इस 15 अगस्त का इंतजार मुझे अपने जीवन में पहली बार है। बहुत 15 अगस्त देखी मैंने, लेकिन इस 15 अगस्त का इंतजार मुझे बेसब्री से है। हर दिन जल्दी से जल्दी 15 अगस्त आए, यही मेरे सोच में है। आपको शायद नहीं पता है कि यह 15 अगस्त मुझ जैसे आदमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है राष्ट्र के लिए, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस जो है इसलिए जरूरी है। जिस आदमी को देश के दलालों ने अंग्रेजों से मिलकर के एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि उनका प्लेन में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, और ऐसे कागजों पे साइन किए जिसमें लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल, इसे जिंदा मुर्दा हम ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपेंगे, क्योंकि इस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बिगुल बजा करके भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी। इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। सब लोगों ने खूब ढोल मजीरे पीटे। 19 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनकी बेटी को गूंगी गुड़िया कहा जा सकता था। लोग उसको ऐसे ही जानते थे कि इंदिरा गांधी तो गूंगी गुड़िया है, क्योंकि सारे कांग्रेसी ये कहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक 5 फीट के बहादुर आदमी को, जिसने सिर्फ राष्ट्र को आगे रखा, उस आदमी के दौर में 1965 में पाकिस्तान ने एक युद्ध लड़ा। भारत के अंदर बहुत सारे लोग उनके प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं थे, लेकिन भाग और सृष्टि जिसके भाग में जो लिख देती है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। पाकिस्तान ने हमला किया। लोग समझ रहे थे कमजोर सा गरीब प्रधानमंत्री है, इसके पास तो कोट पहनने के लिए भी नहीं है। हमला करने के बाद वो ये समझ रहे थे कि ये तो इतना कमजोर है कि इसके पास तो पावर है ही नहीं। इस आदमी को तो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया गया है ताकि वो जो गूंगी गुड़िया थी उसको प्रधानमंत्री बनाने में आसानी हो जाए। लेकिन ऐसे समय में उस गरीब परिवार का एक बच्चा जो प्रधानमंत्री बन गया था, जिसको शायद यह भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने दिन प्रधानमंत्री रहेगा, लेकिन जितने दिन भी रहा उसके जीवन में एक घटना घटी कि पाकिस्तान ने गलती से हमला कर दिया। इतनी मार मारी कि यहां से बागा बॉर्डर से रगेदते हुए हाजी पीर तक भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को मारा, और लाहौर के पास हाजी पीर तक भारतीय सेना घुस गई। उसने घोषणा कर दी कि फौज अब वापस नहीं आएगी, लाहौर में ही रहेगी। लेकिन भारत के सियासी दलालों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों से मिलकर के उस प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मजबूर किया कि वो ताशकंद जाएं और उस पर समझौता करें। और अपने दोस्तों से मिलके, क्योंकि वो दोस्ती मुझे अब भी नजर आती है, उस पार्टी के कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं और वहां के इंटेलेक्चुअल के बीच में बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए। ये बीमारी पहले भी थी, उसी पाकिस्तान की और रशा की मदद से लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद के अंदर हत्या कर दी गई, क्योंकि ये प्रधानमंत्री अगर वापस आएगा तो पूरे देश में पॉपुलर होगा। हम वहां से निकले हैं, इसलिए आज आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि कम से कम आपको इस बात का हमेशा घमंड रहेगा, हमेशा आपका माथा ऊपर रहेगा कि आपने जिसको भेजा उसने कितनी कानून बनाए, कितने हटाए, ये कभी कोई राष्ट्र याद नहीं रखता। राष्ट्र याद रखता है कि इसने ऐसा कौन सा काम किया है
जो आने वाली हजारों साल तक नस्लें उसको देख करके प्रेरणा लेंगी और उनके अंदर एक अलग शौर्य पैदा होगा। जिस आदमी को एक जहाज की घटना में मार करके उसे गुमराह करने की कोशिश की, उसको सत्ता से हटाने की कोशिश थी, वो हट गया। लेकिन ये मेरे और आपके भाग्य की बात है, जो लोग इस बात से दुखी रहते हैं हमारे जीवन में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसके आप आई विटनेस, साक्षी बनेंगे, तो आपके नाती पोते भी कहेंगे हमारे बाप जिंदा थे तब ये काम हुआ था, यह हमारे भाई के सामने हुआ था। 47 में मैं नहीं था, आप नहीं रहे होंगे, हमने पटेल को नहीं देखा, हमने सावरकर को नहीं देखा, लेकिन आज एक भूमिका हमको मिली है। इस भूमिका को अगर सही तरह हम निभा दें तो यकीन मानिए आने वाली नस्लें, अगर आपकी मूर्ति नहीं भी लगी होगी तो हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में आप बसेंगे। इसलिए इस लम्हे को जाने मत दीजिएगा। हमसे जो कुछ हो सकता है हम बिना किसी मांगे, बिना किसी शर्त के जिस दिन से इस काम को कर रहे हैं उसमें 3 ऐसी सफलताएं हैं कि अगर लगता है कि इस 135 करोड़ के देश में जहां करोड़ों समस्याएं हैं, जहां लालची स्वार्थी देश में लोग भरे पड़े हैं, अगर ये 3 घटनाएं हमने अपने जीवन में होते हुए देखी, उन घटनाओं के मूल में कहीं हमारा योगदान भी रहा, चाहे वो 1 डॉट बराबर भी रहा, तो भी ये शांति से मरने के लिए कम नहीं है।